नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू योर चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 8th ऑफ मार्च मतलब मंडे के दिन मार्केट में किस तरह के मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो वीडियो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ कि वीडियो बनाना आसान नहीं होता है, टाइम लगता है काफी, इसमें बनाने में एनालिसिस करना पड़ता है और ये सब आप लोगों के लिए हम लेके आते हैं बस फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। तो इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। अब फटाफट तुरंत वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मंडे के सेशन के लिए जो फ्राइडे को यूएस मार्केट क्लोज हुआ, क्योंकि हम लोग काफी कुछ यूएस मार्केट पे डिपेंड करते हैं। यूएस मार्केट को देख के हम लोग रिएक्ट करते हैं, भले ही देर सवेर थोड़ा सा आगे पीछे करके लेट रिएक्ट करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। अब अगर मैं आपको डाउ जोन्स दिखाऊं तो डाउ जोन्स अगर फ्राइडे का सेशन देखा जाए तो अपने प्रीवियस लो के नीचे नहीं आया है। तो प्रीवियस लो जो इसका है, ये प्रीवियस लो के देखिए आप ये कैंडल देख सकते हैं। थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूं, मतलब आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में। तो ये वाली आप कैंडल देख सकते, सॉरी, हो जाता है कभी कभी। तो ये वाली कैंडल देख सकते हैं आप, ये वाली कैंडल ने इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया हुआ है और यहाँ से एक अच्छी खासी एक बाउंस बैक आई थी। तो 3 दिन लगातार डाउ जोन्स गिरा था, उसके बाद एक बाउंस आया हुआ है। तो अगर मैं इस लेवल पे देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है डाउ जोन्स में। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाऊं, सॉरी, मैं यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं या फिर एक रेजिस्टेंस बनाऊं, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से ये एक रीजन ऐसा आएगा जहां पर आपको डाउ जोन्स से थोड़ा बहुत अटकता हुआ नजर आ सकता है। तो ये तो है ऊपर के साइड का, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा अटके और अटकने के बाद यहाँ से फिर से आपको एक नीचे की तरफ आते हुए गिरावट दिख सकती है, जो हो सकता है कि ये यहाँ से ऐसे होके ये टच करे और वापस से एक नीचे की तरफ आ सकता है। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो आपको यूएस मार्केट में भी एक अच्छी खासी तेजी आती नजर आ सकती है। ये तो था डाउ जोन्स। आप देखते हैं नैस्डैक, जो यूएस का आईटी इंडेक्स की तरह काम करता है। तो यहाँ पर अगर आप नैस्डैक में देखेंगे तो नैस्डैक में भी आपको सिमिलर पैटर्न नजर आएगा। नैस्डैक में हालांकि नैस्डैक को इसने अपने प्रीवियस लो के नीचे गया था, लेकिन काफी अच्छी एक शार्प रिकवरी आई है। आप इस कैंडल पे देख सकते हैं और शार्प रिकवरी आके यहाँ पर नैस्डैक क्लोज किया है। अगर मैं नैस्डैक को देखूं तो नैस्डैक अपने एक सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है। नैस्डैक में आप देखिए कि ये एक लेवल्स बन रहे हैं जहां पर ये अपना एक सपोर्ट ढूंढ रहा है और ये सपोर्ट एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि देखिए इस लेवल के आसपास एक बार इसने एक पिन बार बनाया था, उसके बाद यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, सेकेंड टाइम यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है और अभी भी यहीं पर ये सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है नैस्डैक यहाँ से एक बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। तो ये थे यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट ठीक ठाक क्लोज हुए हैं। मैं कहूंगा कि लोअर लेवल से बाउंस किया है, तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट हमें अपने मार्केट में दिख सकता है मंडे के सेशन के दिन। अब मंडे के सेशन के दिन देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है इस चीज को। तो अगर मैं निफ्टी बेस से स्टार्ट करूं तो वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी एक मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा रहा है। थोड़ा सा निफ्टी अपने आप को रेंज में रखने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से मार्केट डायरेक्शन पकड़े। अगर आप यहाँ देखें तो ये एक जोन बन रहा है, मैं कहूंगा एक सपोर्ट जोन बन रहा है, जहां पर निफ्टी ने एक बार इसको ब्रेक किया और इस कैंडल पर अच्छे खासा एक वॉल्यूम जनरेट हुआ था ब्रेक करने का। देखिए आप ये देख सकते हैं, तो अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ था। इसके बाद अगर इसके लो नीचे आता तो निफ्टी का अगर एक कैंडल बनाती, यहाँ लो ऐसे बनती, तो फिर निफ्टी में एक आगे का फॉल आ सकता था, जो करीब करीब निफ्टी को यहाँ तक 14,000 या फिर मैं कहूंगा 13,800 तक ले जा सकता है। लेकिन ये हुआ नहीं, निफ्टी ने इसको पहले एज ए रेजिस्टेंस करके ऐड कर रहा था, ये देखिए। उसके बाद जब निफ्टी ऊपर निकला तो एक एज ए बाउंस पकड़ा है, फिर यहाँ निफ्टी ने ब्रेक किया है। आइडियली जो मैं अगर कहूँ आपसे तो इसका जो पैटर्न होता है वो ये है कि रेजिस्टेंस के बाद जब निकला है तो एक बाउंस, सेकेंड बाउंस, और आइडियली ये बाउंस करके ये ऐसे आता है। लेकिन निफ्टी ने ये लो ब्रेक नहीं किया है, तो हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है इस लेवल्स पर और वो ट्राई कर रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने का एक इसको अटेम्प्ट मिल सके। अब जैसे कि हमने देखा है कि डाउ जोन्स नैस्डैक में एक अच्छी खासी बाउंस बैक आई है, तो हो सकता है वो रिलीफ रैली हमें यहाँ भी नजर आए
और रिलीफ रैली यहाँ पे जब नजर आएगी तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होंगे वो होंगे हमारे लिए इसके लो। अगर हम देखें तो हमारा जो फ्राइडे का हाई है, फ्राइडे के हाई के ऊपर अगर निकलता है, मतलब जो ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, अगर इसके लो के ऊपर निकल के मार्केट सस्टेन करता है तो निफ्टी में एक आपको अच्छी खासी रैली यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आती नजर आ सकती है। और वो अगर लेवल मैं आपको एकदम प्रिसाइसली बताऊं कि वो लेवल्स क्या हैं, तो वो लेवल्स करीब करीब होंगे, अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ तो करीब करीब होंगे 15,000 से लेके 15,100। टू बी मोर प्रिसाइज 15,100 मैं कहूंगा कि वो एक लेवल काफी अच्छा लेवल रहेगा, जिसके ऊपर निफ्टी अगर निकलता है, क्योंकि देखिए 15,092 का हाई लगाया था निफ्टी ने 5 तारीख को फ्राइडे के सेशन में, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो मैं कहूंगा 15,100 के ऊपर जब निफ्टी निकलेगा तो इस शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर भी निकल जाएगा ये, और आपने हाई के ऊपर, तो फिर यहां से निफ्टी में आपको एक 200-250 पॉइंट की रैली नजर आ सकती है। ये है निफ्टी का सपोर्ट के लिए, निफ्टी वापस यहीं नीचे आएगा तो 14,700 एक क्रूशियल लेवल हो जाएगा, 14,700, और उसके बाद भी 14,500। ऑप्शन डेटा में देखेंगे तो ऑप्शन डेटा साइड में भी डेटा ऐसे ही बन रहा है, 14,500 के आसपास काफी अच्छा खासा हमें पुट राइटिंग दिख रही है, और ऊपर के साइड में हमें 15,200 और 15,500 के लेवल पर एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिख रही है। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, तो बैंक निफ्टी में किस तरह का पैटर्न बन रहा है। बैंक निफ्टी देखिए थोड़ा सा ज्यादा वीक है एज कंपेयर टू निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी भी अपने आप को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी अगर आप देखिए तो इस जोन में काफी बार आया है, और इस जोन में इसने आपको देखा होगा कि अपने आप को संभालने की काफी कोशिश करता है यहाँ पर। ये जो लेवल आता है ये आता है 34,800 से लेके 35,000 के बीच में। इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लिए यहाँ पर, और इस अटेम्प्ट्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बार इसने अटेम्प्ट लिया हुआ है, और दो कैंडल बैक टू बैक यही बनी है, यहीं से एग्जैक्ट बाउंस किया, फिर यहाँ पर शूटिंग स्टार बनी है, यहाँ से फिर नीचे आया, यहीं पर वापस सपोर्ट लिया है, और यहाँ से बाउंस करके ये वापस से इसको टेस्ट कर रहा था फ्राइडे के दिन। तो ये एक क्रूशियल लेवल बन जाती है बैंक निफ्टी के लिए। अगर मैं आपसे कहूं तो जो पैटर्न अभी नजर आ रहा है वो पैटर्न इस तरह से है कि शायद बैंक निफ्टी शायद इस तरह से बिहेव करे। ये अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, इसने फिर इसको टेस्ट किया है, फिर ये अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर इसने अपने सपोर्ट को टेस्ट किया है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी में कल थोड़ा रिलीफ रैली आए, बैंक यहां तक जाए बैंक निफ्टी, और यहां से 36,000 के आसपास से ये जब अगली बार तोड़ेगा तो हो सकता है ये एक बड़ा ड्रॉप दे। जब ये इस सपोर्ट को तोड़ेगा, आप याद रखिए, जब ये सपोर्ट को तोड़ेगा तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी डाउनफॉल नजर आ सकती है, क्योंकि अगर आप मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अगर बनाऊं तो देखिए ये एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बन रही है, और एक माउस ट्रैप, या फिर मैं कहूंगा कि एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जिसमें ये कंटिन्यूअसली लोअर हाइज लगाते चला जा रहा है, और नीचे की तरफ ये कंटिन्यूअसली एक ही जोन में सपोर्ट ले रहा है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है एज कंपेयर टू निफ्टी, और मुझे लगता है कि अगर ब्रेकडाउन आएगा पहले तो बैंक निफ्टी में पहले ब्रेकडाउन आएगा, जो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद निफ्टी को भी इफेक्ट करे और वो निफ्टी को भी नीचे ला सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस जो हम मंडे के लिए यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह से हम लोग आपके लिए डेली एनालिसिस वीडियोस लाते रहेंगे। हम लोग स्टॉक एनालिसिस भी करते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग एवरी वीकेंड एक स्टॉक एनालिसिस लाते हैं, जिसमें हम लोग बताते हैं कि वो स्टॉक हमें कहां पर किस ट्रेंडिंग जोन में लग रहा है, ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर आ रहा है, किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं। तो ये एक वीकेंड आ गया है, सैटरडे संडे है, तो स्टे ट्यून्ड, एक और वीडियो आ रहा है। कल दोपहर तक वो वीडियो आ जाएगा, और संडे की दोपहर तक 11-12 बजे तक वो आपको वीडियो मिल जाएगा, और उसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है किस स्टॉक के बारे में। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, सो होप सो ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, कुछ कंसर्न्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और लेवल्स को याद रखिए, लेवल्स को अगर आप पैटर्न को फॉलो करेंगे, लेवल्स को फॉलो करेंगे तो आप जरूर पैसा बनाएंगे। मार्केट कोई लॉटरी नहीं है, मैं ये हर बार कहता हूँ। मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर रोज मार्केट आपको कोई नई चीज सिखाएगा, तो प्लीज आप अपने सेटअप पर भरोसा रखिए, अपने नॉलेज पर, अपने अंडरस्टैंडिंग पर, जितना भी आपने सीखा है मार्केट से उस पर भरोसा रखिए, तो ही आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।